हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 30, जिसका टॉपिक है कंपैरिजन। ठीक है, SION नहीं होता, SON होता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए, जिसका मतलब है तुलना, और कंपेयर तुलना करना। कि इसमें जो अभी से हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 11 का ए तक पहुंचे, तो 1 से लेके 10 तक में या आगे भी हम लोग तुलना या कंपेयर करना ही इस चैप्टर का टॉपिक ही है। कंपैरिजन, कंपेयर या तुलना करना। ठीक है, बस हम लोग अलग अलग तरीके से करते हुए यहाँ तक पहुँचे। और इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टू टाइप्स का कंपेयर करना सिखाया गया, ए और बी। चूँकि दोनों में सीखने वाली चीज़ें थी, इसीलिए एक को इसको भी सेपरेट कर दिए, उसको भी, ना ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाए या मिक्स हो जाए कंसेप्ट, इसलिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जैसा कि इस बुक का पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, फिर स्ट्रक्चर, और उस पर बेस ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। और हम दोस्तों आपके साथ अभी तक जो करते हुए आए हैं, इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है या कोई लॉजिक लगता है, जो भी हो, एक्स्ट्रा बातें ही कहे, उसे हम डिस्कस करते हैं और आपको जानकारी देते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या है। तो इस स्ट्रक्चर में है कि दोस्तों हम लोग जो भी कंपेयर करेंगे अधिक के बारे में, यानी ज़्यादा के बारे में, तो दो कंडीशंस यहाँ पर आता है। पहला कंडीशन ये होता है दोस्तों कि वो ऐसा नाउन या की बात करेंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा सुन लीजिए, सुनना ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, उसको माइंड में सेट कीजिए और ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है, और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं बचेगा। तो पहला क्या है? कलमे हो, औरतें हो, और जो भी ले जिसे आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जो नंबर बताता, उंगली पे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, ये भी कंसेप्ट नाउन में पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो आपको लगेगा, या हम बता देते हैं। काउंटेबल नाउन, नेमिंग वर्ड, नाउन, दुनिया का जो भी नाम हो उसे नाउन बोलते हैं। उसमें जिसको काउंट कर सकते हैं वो उसे काउंटेबल नाउन, और अगर एक की बात करते हैं तो उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोला जाता है। और इसका जो हम लोग ग्रामर में है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए वर्ब में कंफ्यूजन, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, अदरवाइज सेम रहता तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ थोड़ा सा, जिसे एक सिंटैक्स चैप्टर ही निकल के आ जाता है। टॉपिक कहिए चैप्टर की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब सेट करेगा। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन अब दो तरह का होता है। अगर एक की बात करते हैं, अब स्पीड से सुन लीजिए दोस्तों, एक की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एक से ज़्यादा यानी 2 3 4 जितना हो जाए, चाहे वो अनगिनत भी हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर? और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन दो तरह का, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, यानी कि उसका सिर्फ क्वांटिटी आप बता सकते हैं, किसी बर्तन में नाप के, चाहे जैसे भी हो,
क्वांटिटी बताया जाता है, तो उसे सबको जिस तरह का हो उसे हम लोग जो क्वांटिटी बताए चाहे नहीं बताए, टाइप्स ऑफ नाउन में पढ़े होंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरीज है दोस्तों। एक जो है यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे वो है मटेरियल नाउन, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसे नाप या तौल सकते हैं, और इसे सिंगुलर रखा जाता है, एक के कैटेगरी में माना जाता है। तो ये सिंगुलर के तरह वर्ब को भी ट्रीट करेगा। अगर इतना अच्छा से सुन लिए होंगे दोस्तों और इंग्लिश में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या है, पहले हिंदी से अगर सीखना चाहते हैं तो पहले हिंदी देखिए कि हम क्या क्या रोज बोलते हैं और उसका हम लोग इंग्लिश कैसे बना सकते हैं। तो ये है दोस्तों, यहां पेंसिल से अधिक कलमें, ये मेन कंपेयर करना है। यहां है, वहां है, उसके पास है, मेरे पास है, वो ऐसा कर रहा है, वो अलग बात है। कंपेयर करने के लिए मेरे पास यही है, पेंसिल को भी काउंट करते हैं, पेन को भी काउंट करते हैं, और ये अधिक है। और स्ट्रक्चर 11B में क्या होगा, ये कम है। कम का हम लोग कैसे बनाएंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, दूध से अधिक या ज्यादा, या दूध की अपेक्षा पानी ज्यादा है, तो वहां पर दोस्तों ये इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, इसे नापा या तौला जाता है और इसे मटेरियल नाउन बोला जाता है। क्लियर? तो और उसे एक माना जाता है, सिंगुलर, चाहे जितना बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब ये मर्दों से अधिक औरतें हैं, ये भी काउंट कर सकते हैं। ये सोने से ज़्यादा चांदी, ये काउंट नहीं कर सकते। अगर इतना समझ गए और आपने डेली लाइफ में बोलते हैं तो आप इसका इंग्लिश भी इजीली बना लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद, और आप चाहे जितना सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग चाहे आप क्वेश्चंस, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स क्रिएट करें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ठीक है दोस्तों? तो अब हम लोग इसको देखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, टेंस ये सब के अकॉर्डिंग रहेगा, उस पर कोई नहीं है। अब यहां जो कंपेयर करना है उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सभी के लिए अधिक के लिए दोस्तों, या ज्यादा की अपेक्षा ज्यादा है के लिए एक ही वर्ड यूज करेंगे, मोर। पहली बात ये। उसके बाद अगर काउंटेबल नाउन है जिसको काउंट कर सकते तो वो यूज होगा प्लूरल फॉर्म। क्लियर? अब उसके बाद अगर ये यूज होता है देन तो फिक्स है, तो ये जो नाउन आएगा जिससे कंपेयर करेंगे वो भी प्लूरल फॉर्म में रहेगा। इतना समझ लीजिए। दूसरा कंडीशन, यहां पे दो अलग अलग नहीं लिखे दोस्तों, मोर चूंकि कॉमन था। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है, चाहे जो भी हो, उसमें यहां पे मटेरियल नाउन की बात की गई है जिसे नाप तौल सकते हैं, दूध, पानी, ये सब, गोल्ड, तो उसके लिए ये आएगा और ये सिंगुलर ही माना जाता है। ठीक है? और उसके सब्जेक्ट और वर्ब उसी के अकॉर्डिंग या यहाँ के अकॉर्डिंग वो आपको देख लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक कंपेयर करने के लिए अगर मटेरियल नाउन आया तो उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, सिंगुलर रखेंगे, उसके बाद देन से के लिए आएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो रहेगा वो भी सिंगुलर रहेगा, इसके साथ ये सिंगुलर, इसके साथ ये प्लूरल। अब आइए एग्जाम्पल के हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं। यहां भी थोड़ा देख लें, अगर देख रहे हैं तो ऐसे यहां पे देख ही लिए। अधिक या ज्यादा या की अपेक्षा ज्यादा के सेंस में दोनों कंडीशन में हमारा मोर ही होगा। अगर यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो देन के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन ही आएगा। ये अगर वहां कंफ्यूजन है तो यहां देख लीजिए। और अगर यहां पर मटेरियल नाउन आया तो ये सिंगुलर माना जाता है और देन के बाद भी नाउन सिंगुलर ही रहेगा। अब अगर यहां तक सुने दोस्तों तो
आपको अब कन्फ्यूजन, सभी कन्फ्यूजन्स इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड दूर हो गया होगा। अब आप 4 रहे, 40 रहे, 400 रहे, 4000 रहे, अगर आपको जुनून है, जज्बा है, क्यूरोसिटी है, तो आप इसे सीख जाएंगे। तो आइए बना के देख ही लें। यहां पेंसिल से अधिक कलमें हैं, तो यहां तो अलग बात है, सिर्फ है रहे, था रहे, उसके लिए देयर, इंट्रोडक्टिव देयर यूज करते हैं। ये देयर की बात है, देयर। और दोस्तों देयर सिंगुलर भी ले सकता है वर्ब और प्लूरल भी ले सकता है। ये डिपेंड्स करता है इस पे कि इन्वर्जन रूल लगता है कि आने वाला नाउन या प्रोनाउन या जो भी कहिए सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो देयर कुछ नहीं करता, दोनों ले सकता है। ये इसके अकॉर्डिंग, आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मोर हमारा अधिक के लिए यूज हुआ, और जो कि पेन पेंसिल को गिन सकते हैं, इसीलिए ये प्लूरल हुआ। देयर आर मोर पेन्स देन पेंसिल्स, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। और हेयर, हेयर मतलब यहां रहता कि वहां बोलता तो देयर यूज कर लेते। ये देयर आया है इंट्रोडक्टरी के लिए, इसके सपोर्ट के लिए, वो देयर की बात है। और ये हेयर यहां कर रहा है, यहां इसके लिए आया। अगर आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे तो सीख जाएंगे। यहां दूध से अधिक पानी है, देयर इज किसके लिए आया दोस्तों? वाटर, ये सिंगुलर है। और देयर इज मोर वाटर देन मिल्क, ये भी सिंगुलर होगा, वाटर्स नहीं करेंगे, हेयर। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अब इसको भी टाइम देना बेवकूफ़ी है। यहां मर्दों से अधिक औरतें हैं, देयर आर मोर वीमेन देन मेन हेयर। यहां पर क्या कंसेप्ट एक है दोस्तों कि इसको वुमेन नहीं पढ़ें। अगर ये क्या है, औरत का सिंगुलर है, और इसका प्लूरल दोस्तों होता है, लिखा जाता है WOMEN। ठीक है, ये प्लूरल हुआ, लेकिन इसको वुमेन नहीं पढ़ेंगे, वीमेन पढ़ेंगे। वीमेन्स कॉलेज, वीमेन्स ड्रेस, जो भी होता हो वो पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट यहां पर था। मेन में भी इसको तो मैन और मेन पढ़ेंगे, ये मैन का प्लूरल है, ये भी सीख गए। ठीक है, अब लास्ट, उसे सोने से ज्यादा चांदी है, उसके पास सोने की अपेक्षा चांदी ज्यादा है या अधिक है, जो भी बोले, सेंस ये आ रहा है कि कोई दो मटेरियल में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि वो चीज ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे मोर तो लगाएंगे ही, लेकिन उसके बाद दो कंसेप्ट, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल यूज होगा, दोनों नाउन्स। और अगर अनकाउंटेबल है तो दोनों नाउन्स क्या होगा हमारा? सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, तो ही हैज रखने के सेंस में ही के साथ हैज, और मोर सिल्वर देन गोल्ड। कोई कंफ्यूजन? ये देख लीजिए दोस्तों, अगर शुरू की बातें मेरी सुने होंगे अच्छे से, तो आपको बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका भी एक्सरसाइज बनाएं और आप अपने से क्रिएट करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मेंटल प्रैक्टिस। कहीं बैठे हैं, सोए हैं, गप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको पेन पेंसिल की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने से मेंटल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।